झांसी की रानी की समाधि पर अगली कविता है और इसको लिखने वाली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इस कविता में भी वीर रस है और इसका गुण है ओज गुण। चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में आखिर क्या बताया गया है, ध्यान से सुनिए। झांसी की रानी जब बलिदान हो गई तो उनको जलाया गया और उनकी राख को एक जगह दफना दिया गया। तो जहां दफनाया गया उस स्थान को समाधि कहा गया। जहां लोग दफनाते हैं उसको क्या कहते हैं, समाधि। तो झांसी की रानी जहां उनकी जो राख दफनाई गई तो उसी स्थान को समाधि कहा गया और उसी पर एक कविता लिखी है। ये देखिए कविता क्या कहती है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। इस समाधि में छिपी हुई है, अर्थात ये जो झांसी की रानी की समाधि है ना, उसमें एक राख की ढेरी छिपी हुई है, अर्थात उसमें राख छिपी हुई है। और वो राख किसकी है, झांसी की रानी की। जलकर जिसने, अरे इसी राख ने कभी स्वयं को जला दिया और वो जल करके क्या की, स्वतंत्रता की आरती फेरी घुमाई। आरती को हम लोग घुमाते हैं ना ऐसे ऐसे, तो स्वतंत्रता की आरती को इस राख ने स्वयं जल करके फेरा है। अर्थात ये राख ऐसे वैसों की राख नहीं है, ये स्वतंत्रता की आरती वाली राख है। समझ आ रहा है? आगे, यह समाधि यह लघु समाधि है। अरे यह जो समाधि है ना, यह लघु समाधि है। लघु माने छोटी सी। यह छोटी सी समाधि है किसकी, झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये अंतिम लीला स्थली है, अर्थात इसी स्थान पर अंतिम समय में लड़ते लड़ते बलिदान हो गई थी झांसी की रानी लक्ष्मी मर्दानी की। ऐसी औरत जो मर्दों की तरह युद्ध करती हो, वो मर्दानी थी। कौन, झांसी की रानी। तो ये जो स्थान है जहां पर उनकी समाधि बनाई हुई है, ये स्थान अंतिम लीला स्थली है, अर्थात अंतिम बार यही वो लीला करते हुए अर्थात युद्ध करते हुए अपने आप को बलिदान कर गई थी। ठीक है, आगे, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है यह स्मृति सालासी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यहीं कहीं पर बिखर गई वो, बता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की अरे यहीं कहीं पर वो क्या हो गई, बिखर गई। कैसे, भग्न विजय माला सी। भग्न माने टूटी हुई, विजय माला माने जीत की माला। जैसे जीत की कोई माला टूट के बिखर जाती है, वैसे झांसी की रानी भी यहीं पर क्या हो गई थी, बिखर गई थी। और उसके फूल यहाँ संचित हैं, उसके फूल यही सिंचित हैं, अर्थात रखे हुए हैं। है यह स्मृति सालासी। स्मृति माने याद, साला माने घर। यह उनकी याद का क्या है, घर है। आप यहां आएंगे तो आपको उनकी याद आएगी। सोचिए, तो कह रही हैं ये कि ये जो है ना समाधि, यह एक स्मृति साला है, अर्थात उनकी याद का घर है। जब आप वहां जाइए तो उनकी याद आती है कि क्या झांसी की रानी ने कैसे युद्ध किया था, अंग्रेजों को कैसे मार भगाई। आगे देखिए, सहे वार पर वार अंत तक। अरे अंत तक वार पर वार सहती रही। सोचिए, घोड़े की लगाम को हाथों मुंह में दाब लेना, दांतों से पकड़ लेना, और उसके बाद दोनों हाथों में तलवार लेकर के और पीछे एक बच्चे को अपनी पीठ पर बांध करके लड़ना कोई आसान बात है? वो भी अंग्रेजों से। वो अंग्रेज जो उनके रक्त के प्यासे थे, खून के प्यासे थे, उनसे युद्ध करती थी झांसी की रानी। तो हमारे देश की औरतें इतनी वीरांगना होती थी, है कि नहीं?
तो लिखा है कि सहे वार पर वार अंत तक वो वार पर वार सहती रही, लड़ी वीर बाला सी, वीर बाला माने लड़की, अरे वीर लड़की जैसी वो लड़ी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, जैसे किसी चिता में आहुति जैसे आहुति पड़ती है वैसे वो गिर करके चढ़ गई चिता पर, और चमक उठी ज्वाला सी, जैसे ज्वाला चमक उठती है, आग की लपटें, ज्वाला माने लपटें, जैसे आग की लपटें चमकने लगती हैं वैसे झांसी की रानी भी चमकने लगी। सोचिए, अंग्रेजों से युद्ध किया उन्होंने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, इसीलिए तो आज तक उनका नाम चमक रहा है। हम लोग क्यों ले रहे हैं उनका नाम? इसीलिए ना। अब आगे क्या कह रही हैं कि ज्वाला जैसी चमकने लगी, जैसे आग की लपटें चमकने लगती हैं वैसे झांसी की रानी क्या की? चमकने लगी, आज भी चमक रही हैं। आगे, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। सुनिए, बढ़ जाता है मान वीर का मान और सम्मान बढ़ जाता है। कब? रण में बलि होने से। यदि आप रण में युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते बलिदान हो गए तो आपका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। कैसे? मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, जैसे सोने की भस्म सोने से भी अधिक महंगी होती है वैसे ही वीर जब युद्ध के मैदान में कुर्बान हो जाता है, बलिदान कर देता है अपने आप को, तो उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है। आगे, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। अब उस रानी से, झांसी की रानी से भी अधिक प्यारी हमें कौन है? यह समाधि अब हमें बड़ी प्यारी है, क्योंकि उनकी यही अंतिम निशानी है। आगे, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, निहित माने रखी हुई है, समाई हुई है। क्या? स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अरे स्वतंत्रता की चिंगारी है, आशा की चिंगारी है, यहाँ पर निहित है, यहाँ पर समाई हुई है। जब कभी जीवन से आप टूट जाइए कि जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, जीवन में बाधाएं आ रही हैं, जा करके झांसी की रानी की समाधि को देखिए एक बार, तो लगेगा कि ओहो, आपके जीवन में आशाएं आएंगी, उम्मीदें जगेंगी कि आपको भी जीना चाहिए, लड़ करके जीना चाहिए। झांसी की रानी के ऊपर इतनी मुसीबतें आई, सोचिए, क्या आत्महत्या कर ली कि लड़ी? लड़ करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, हमको आजादी दिलाई। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जहां उनकी समाधि है वहां पर आशा की चिंगारी और स्वतंत्रता की चिंगारी निहित है, समाई हुई है। आगे, इससे भी आगे देखिए, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। करें कि इससे भी सुंदर समाधियां, झांसी की रानी की जहां समाधि है जो बनी हुई है, उससे भी सुंदर सुंदर समाधियां हैं इस संसार में, हम जग में हैं पाते। हम संसार में इससे भी सुंदर सुंदर समाधियां पाते हैं, हमको मिलती हैं, लेकिन उन समाधियों पर जो सुंदर सुंदर हैं उन पर उनकी गाथा में निशीथ, गाथा माने वर्णन करना, उनकी कथा में, निशीथ माने रात में, आधी रात में, क्षुद्र जंतु ही गाते। उनकी तो गाथा केवल छोटे छोटे जीव जंतु ही, नीच लोग ही गाते हैं। किनकी गाथा? झांसी की रानी से अधिक सुंदर जिनकी समाधियां हैं, उनकी समाधियों पर छोटे छोटे लोग जाते हैं, लेकिन पर कवियों की अमर गिरा में, लेकिन कवि लोग जो लोग होते हैं उनकी गिरा, गिरा माने वाणी, अमर माने जो कभी मरे ना, कवियों की वाणी कभी मरती नहीं है।
तो कवियों की कभी न मरने वाली वाणी में इसकी अमिट कहानी, अमिट माने कभी न मिटने वाली, इस झांसी की रानी की जो समाधि बनी हुई है झांसी की रानी की, उनकी कहानी कभी मिटने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कथा को, उनकी कहानी को कौन गाता है? तो कहते हैं कि कवियों की अमर गिरा, अर्थात कवियों की कभी न मरने वाली वाणी में इनकी गाथा को गाया जाता है। किनकी गाथा को? झांसी की रानी को। इसलिए इनकी कहानी कभी मिटती नहीं है। और दूसरों की समाधियों पर नीच लोग, क्षुद्र लोग ही जाते हैं, जबकि झांसी की रानी की समाधि पर अच्छे अच्छे लोग, वो लोग जिनको देश से प्रेम है। आगे, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। झांसी की रानी की कहानी स्नेह माने प्रेम से, श्रद्धा माने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, वीरों की बानी, जो वीर लोग हैं वो झांसी की रानी की कहानी को बड़ी प्रेम और श्रद्धा से गाते हैं। आगे, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ध्यान से सुनिए, बुंदेले हर बोलों के मुख, बुंदेले माने बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के हर बोलों, अर्थात जो जो भी वहां लोग बोलते हैं उनके मुख से हमने सुनी कहानी। बुंदेलखंड के हर एक व्यक्ति के मुख से हमने यह कहानी क्या की है? सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली, खूब, खूब माने सुंदर, गजब सुंदर पूर्वक, सुंदरता पूर्वक लड़ी वो, वह झांसी वाली रानी थी। और कैसे लड़ी? मर्दानी, मर्दों की तरह युद्ध करती थी। यह समाधि, यह जो समाधि है चिर समाधि, अरे यह समाधि जो कभी चिर समाधि है, आगे भी रहेगी और पिछले कई सालों से है, कई सौ सालों से है और आगे भी रहेगी। यह जो समाधि है किसकी है? झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली है, अर्थात अंतिम बार युद्ध करते हुए यहीं पर वो अपने आप को बलिदान कर गई थी देश पर, लक्ष्मी मर्दानी की। यह जो समाधि है उनकी अंतिम लीला स्थली है और वो मर्दानी की तरह लड़ते हुए यहीं पर शहीद हो गई थी, है कि नहीं? इस प्रकार आपका यह जो पाठ है क्या हुआ? पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इसका अर्थ आपको आना चाहिए। अगर 4-6 पंक्तियां, 8 पंक्तियां परीक्षा में दिया तो इस कविता को पढ़ करके आपको लगना चाहिए कि यह कविता उस झांसी की रानी की समाधि पर की है और उसको लिखने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है? अगर इसमें रस पूछेंगे तो आप लोग कहिएगा कि रस इसमें वीर रस है, गुण ओज है, और कहीं कहीं पर आपको उपमा अलंकार भी मिलता है। उपमा अलंकार इसमें अधिक है। वीर बाला सी, तो यहां उपमा अलंकार है। सुन आया कि नहीं आया? और फिर लिखा है कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, तो सोने की भस्म जैसे सोने से भी महंगी होती है, तो यहां भी उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार देखिएगा। ठीक है, आपका यह पाठ समाप्त हो गया।